दोस्तों नमस्कार। टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त और प्रशासक डॉक्टर कैलाश शिंदे ने आज वर्ष 2025-26 के लिए 5,706.95 करोड़ का वार्षिक बजट पेश कर दिया। सालाना बजट में 5,684.95 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित किया गया है। मनपा मुख्यालय में मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी डॉक्टर सत्यवान उबाले ने अपर आयुक्त राहुल गेठे, मुख्य अभियंता श्री सारद्वार और उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में मनपा आयुक्त को यह बजट की प्रति समर्पित की, जिसे प्रशासक डॉक्टर कैलाश शिंदे ने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। आमदनी और खर्च मदों की जानकारी देते हुए आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने दावा किया कि शहर की बढ़ती आबादी और जनता की जरूरतों के मद्देनजर बजट में बिना किसी टैक्स को बढ़ाए ही अत्याधुनिक सेवा सुविधाओं पर जोर दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 5,089.88 करोड़ रुपए की समेकित प्राप्तियां दिखाई गई हैं। आयुक्त ने कहा कि एक प्रशासक के रूप में यह बजट एक स्वच्छ, सुंदर शहर और उच्चतम सरकार रहने योग्य सिटी बनाने के सपने के साथ पेश किया गया है। एनएमएमसी के सालाना बजट में 9 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। नई मुंबई महानगर पालिका के इस सालाना बजट में कुल 9 बिंदुओं पर फोकस है। इनमें वित्तीय सुधार, विकास केंद्रों के जरिए रोजगार का सृजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आरामदायक परिवहन सेवा, मजबूत आरोग्य व्यवस्था, सतत जल प्रबंधन और अच्छा प्रशासन के साथ ही मेरी वसुंधरा यानी पर्यावरण संरक्षण और नियोजित शहर के रूप में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल किया गया है। कुछ खास बिंदुओं पर अगर ध्यान देंगे तो पता चलता है कि नए बजट के अनुसार वाशी के मनपा अस्पताल में अब एमआरआई जांच की सुविधा आउटसोर्सिंग के बदले खुद के द्वारा विकसित की जाएगी, जो 24 घंटे मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। बढ़ते कैंसर मरीजों के उपचार देने कीमोथेरेपी यूनिट भी प्रारंभ की जाएगी। नेरुल में 10 बेड की डे केयर कीमोथेरेपी यूनिट चालू करने का दावा भी किया गया है। कैथ लैब और आईसीयू को और भी सक्रिय और मजबूत बनाने की योजना है, जहां एंजियोग्राफी भी हो सकेगी, यानी हृदय रोग का उपचार भी हो सकेगा। बाल मृत्यु दर कम करने तुर्बे में पोषण पुनर्वास केंद्र यानी एनआरसी खोलने की तैयारी है। बुजुर्गों के लिए वाशी के मनपा अस्पताल में 5 बेड का नया जरा चिकित्सा वार्ड खोला जाएगा। बजट में मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने की जानकारी दी गई है, जहां 2025-26 के लिए 5 विषयों के मेडिकल पढ़ाई के लिए 22 छात्रों को प्रवेश देने की तैयारी है और आगे 4 और नए ग्रेजुएट सिलेबस शुरू करने की तैयारी है। 2 आयुष अस्पताल भी यानी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोले जाएंगे। साथ ही नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा, जिसके लिए भूखंड की तलाश है। मनुष्यों के साथ ही पशुओं के लिए एडवांस पशु अस्पताल खोलने की भी तैयारी है। अब विकास क्या होगा वो अभी जरा सुन लीजिए। मनपा के बजट में आम जनों, कामगारों, बुजुर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए जो योजनाओं का पिटारा खोला गया है। 5,706.95 करोड़ के बजट में किन मदों पर बड़ा खर्च होने वाला है, उनमें जो विशेष उपक्रम है, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बीओटी पद्धति पर एडॉप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा। दावा है कि इससे पैसा भी बचेगा और यातायात सुचारू रूप से चलेगी, दुर्घटनाएं कम होंगी। नेहरू तारांगण की मदद से 20,000 वर्ग मीटर पर साइंस पार्क विकसित किया जाएगा। आईएएस आईपीएस ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। मनपा अस्पताल के मार्चुरी के बदले आधुनिक शौगृह बनेगा। बचत घटों का सशक्तिकरण और बाल भवन का निर्माण होगा। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए अलग से हॉस्टल बनाए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने खाड़ी किनारे मरीना प्रोजेक्ट उभारे जाएंगे और मैंग्रोव पार्क भी विकसित होगा। लेकिन आपको याद दिला दें, बेलापुर में सिडको द्वारा प्रस्तावित मरीना जो प्रोजेक्ट है पिछले 10 सालों से लंबित पड़ा है। नेरुल में 7,500 वर्ग मीटर भूखंड पर एक्वेरियम बनेगा, यानी मत्स्यालय बनेगा। घनसौली में ओपन थिएटर का निर्माण किया जाएगा। 2047 तक की संभावित आबादी और उसकी जरूरतों को देखते हुए नया जल स्रोत विकसित किया जाएगा। इसके लिए पाताल गंगा नदी के पानी को नई मुंबई तक लाने की योजना है। इसके साथ ही भीरा जल विद्युत केंद्र पर बर्बाद हो रहे पानी को नियोजन करने की तैयारी है। पोशीर और सिलार प्रकल्प का भी अभ्यास किया जा रहा है। हैदराबाद की तर्ज पर महाप्रोत्साहन योजना तैयार की गई है। इसके मुताबिक नई मुंबई में नया महाप्रोत्साहन यानी बैकुंठ धाम विकसित किया जाएगा।
सीएनजी और विद्युत शववाहिनी विकसित की जाएगी। इसके साथ ही पशुओं के लिए भी शववाहिनी तैयार होगी। मल्टीलेवल पार्किंग शुरू होगी। रीडेवलपमेंट में मदद के लिए अलग से सेल तैयार किया जाएगा। स्लम फ्री नई मुंबई बनाई जाएगी। डिजिटल विस्तार होगा। ई ऑफिस प्रणाली, लोक सेवा, व्हाट्सएप चैटबॉट, डिजिटल हाजिरी का इंतजाम होगा। स्कूल डैशबोर्ड और हॉस्पिटल डैशबोर्ड शुरू होगा। ऑफिसर्स ऐप शुरू होंगे। रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होगा और ट्रैफिक सिस्टम में ITMS ट्रैफिक मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा। जैसा कि आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने दावा किया है कि नई रफ्तार नए अंदाज से चलता है। नई मुंबई का हर आदमी विकास की रफ्तार से चलता है। अच्छा है नई मुंबई शहर आगे बढ़े, लेकिन ध्यान रखना होगा कि बजट के लोक लुभावने दावे कहीं सिर्फ फाइलों में ही न रह जाए। नई योजनाएं, नए उपक्रम दूर तक चलें ताकि नई मुंबईकरों को गुड गवर्नेंस का एहसास हो, ईमानदारी से टैक्स भरने वालों को लाभ मिले, विकास और रोजगार बढ़ाने में मददगार बनने वालों को रियायत मिले। ऐसा होगा तो तय है कि लोगों के सपने पूरे होंगे और नई मुंबई में सुविधाएं भी बरकरार रहेंगी। आज ये जो बजट हमने पेश किया उसमें लिवेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया है। तो एक लाइफ जो है कि लिवेबिलिटी इंडेक्स कैसे बढ़े जाए सिटी की, उसमें रोजगार की ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी कैसे हो जाए। तो तीसरी बात जो यहाँ से आए कि जो हम एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी कैसे स्ट्रेंथन करें। चौथी बात जो आ रही है कि जो हमारे डिसेबल सेक्शंस है उसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा प्रावधान ये बजट में की है। तो एक क्या ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सिटी के लिए किया है। सिटी जो एज ए सिटी की ग्रोथ हो रही है, एज ए डेवलपमेंट हब जो है ग्रोथ हब करके उसको उभरना चाहिए। उसके लिए जो सिडको की बिल्डिंग है उसको रीडेवलपमेंट सेल भी लाया है। तो ये नई बातें ये सब बजट में आई है। सो टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान में ये इंडिपेंडेंट स्टडी रहेगा। वो स्टडी होने के बाद यहाँ जो पोटेंशियल है, तो यहाँ पोटेंशियल है कि वन साइड देयर इज एन ए क्रीक, द अदर साइड देयर इज एन ए हिल। So there is on hill side, we had some tourism activity like in Gaudi Dev, Solai Devi. Their development is already been started. Apart from that, कोई hiking है, all those issues can be taken into the, उसका भी हम सोच करेंगे। जो मैंग्रोव एरिया है, क्रिक साइड है, तो मैंग्रोव पार्क है, ये भी एक संकल्पना आती है कि वो मैंग्रोव पार्क विकसित करें। एक मरीना है, जो मरीना MMB जो है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड जो है वो विकसित कर रहे हैं, उसके सहयोग से हम ये करेंगे। तो इससे क्या रहेगा कि दोनों रोजगार भी मिल जाएंगे, सिटी को एंटरटेनमेंट एक्टिविटी भी आ जाएगी और दोनों साइड से, और इन बिटवीन द जो सिटी है उसमें जो थीम पार्क है हमारे, जब अभी सेंसरी गार्डन है, वंडर्स पार्क है, ज्वेल ऑफ नई मुंबई है, उसका भी विकास होके वहां भी ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म एक्टिविटी आ जाएगी। ये था नई मुंबई के महानगर पालिका द्वारा पेश किया गया 5,706.95 करोड़ का बजट चूंकि बहुत ही जटिल विषय होता है, इसलिए एक लाइन में समझा पाना आपके लिए मुश्किल है। आप इसे अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। हमने tv1india.com पर नई मुंबई के बजट को लेकर विस्तार से खबर उसमें डाली है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप उसे क्लिक करके नई मुंबई की जो बजट पर पूरी जानकारी है उसे हासिल कर सकते हैं कि आपको आप पर टैक्स का बोझ लादे बिना किस तरह से आपके लिए सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। पिछले साल 3,784 करोड़ का बजट ही इस्तेमाल हो पाया था। इस बार 5,706.95 करोड़ में कितना बजट उपयोग हो पाएगा आपके लिए, विकास के लिए कितनी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, किस किस तरह से जो उपक्रम है उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम जानकारियां हैं जिन्हें आपको समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये एक लाइन में आपको समझाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने एक नज़र में आपको नई मुंबई के बजट पर जानकारी देने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि आप जानकारी पसंद आई होगी। आप हमें TV1 इंडिया लाइव पर, TV1 इंडिया न्यूज पर और tv1india.com पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।